हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा अकेडमी। और आज हम बात करेंगे जो यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन हुआ था उस सिलसिले में। हम आज जितने भी यूपी पीसीएस, ठीक है, और यूपीएससी और आरओ एआरओ, ठीक है, यानी कि यूपी का जो आरओ एआरओ था और उत्तराखंड पीसीएस वगैरह से संबंधित जितने भी हमारे घटना चक्र की जो बुक आती है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं पीसीएस के या अदर स्टेट के, जैसे मतलब झारखंड पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है। तो इन सब के क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं, जैसे मान लो पहला ही क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ 2004 में। तो जो पहले अब से 10 साल पहले पीसीएस के एग्जाम में आए हुए थे उन सब का आज के डेट में आरओ एआरओ या बीओ के एग्जाम में आने की संभावना पूरी बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सेशन को सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जो जितने लोग भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से बात करते हैं कि वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है 1350 एडी और 1498 एडी या 1530 एडी या 1612 एडी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1498। ठीक है, 1498 क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस मतलब इस टाइम पीरियड में क्या है, जो वास्को डी गामा था कालीकट यानी कि केरल में वो आया था। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है 20 मई। क्या है? 20 मई 1498 को क्या है वो कालीकट में आया था। ठीक है, और अलग अलग लोग बोलते कि वास्को डी गामा में भारत की खोज की थी। नहीं, उससे पहले भी भारत को लोग जानते थे, लेकिन एक नए रास्ते की खोज की थी उसने। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पहला पुर्तगाली था और इसका याद रखना है कि इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने क्या है नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति, ठीक है, जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने या किससे संबंधित है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो वाटर पॉलिसी मतलब जो ब्लू वाटर पॉलिसी था वो किसने, ठीक है, ये क्या था हमारा जो भारत में प्रथम, ठीक है, भारत में क्या है प्रथम वायसराय था कौन? पुर्तगाली जो वायसराय था हमारे भारत के आने वाला और गवर्नर भी बनकर आया था। तो उसका नाम था क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द अल्मीड़ा। ठीक है, क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा जो था वो 1505 में, ठीक है, किस पे? 1505 में क्या भारत में आया था, वायसराय बनकर आया था, वायसराय तथा गवर्नर बनकर आया था अल्मीड़ा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना कि 1505 में वो आया था और फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा ध्यान से समझेंगे। पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं बता देता हूँ कि कितनी बार ये सवाल आया है। ठीक है, पीसीएस के प्री एग्जाम में 1990 में, 93 में, 2000 में और ये मेन एग्जाम 2007 में पूछा गया। पीसीएस स्पेशल, एक मिनट में दिखा देता हूँ, देखो यहाँ मेन एग्जाम 2007 में और 2004 में आया हुआ है। ठीक है, तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। सबसे पहले जो संबंध स्थापित करने वाले थे, यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले जो व्यापार संबंध स्थापित किया था, तो वो किन लोगों ने किया था? वो किया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपने जो व्यापार करने वाले जो संबंध थे वो किसने शुरू किए थे? सबसे पहले व्यापार शुरू किया था पुर्तगालियों ने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन से संबंधित मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले पुर्तगीज थे, यानी कि पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच और तीसरे नंबर पे कौन थे? अंग्रेज लोग आए थे, चौथे नंबर पर डेन थे और पांचवें नंबर पर कौन थे? फ्रांसीसी थे। लेकिन आप लोग को एक चीज याद रखना कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में हमारे भारत से सबसे लास्ट में 1961 के आसपास, 62 के आसपास क्या पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में गए थे। पहले आए भी पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में भी भारत से गए भी पुर्तगाली ही थे। ठीक, तो ये सीक्वेंस जो है याद रख लेना कि पुर्तगीज है, डच है, अंग्रेज है, डैन है, फ्रांसीसी, ये पूरा सीरियल ये याद रखना आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन किसके बाद आया था।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। ये प्रथम वायसराय जो भारत में कौन आया था। अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को सवाल बताया था, ये इसका सही आंसर क्या है, फ्रांसिस्को अल्मीडा। तो ये कब आया था, 505 में आया हुआ था। ठीक है, ये पुर्तगाली की तरफ से जो पुर्तगाल से वायसराय बनकर आया था। ठीक है, और उसे गवर्नर बनकर आया हुआ था। ठीक है, मतलब व्यापार करने के लिए वो सब चीज़ें आया था। ठीक, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ कौन से उसका था, ये पुर्तगाल। ठीक है, मतलब कौन से यूरोपियन का था, ये कौन से यूरोपियन थे, ये पुर्तगाल के थे। तो ये भी आप लोग को याद रखना कि पुर्तगाली था कौन, अल्मीडा। सबसे पहला जो पुर्तगाली जो पहला वायसराय था भारत में, कौन आया था, वो आया था अल्मीडा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का कौन ऐसा आदमी था जिसने जो वास्को डी गामा जो 1498 में आया था, उसकी डेट याद रख लेना, 20 मई 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था कालीकट, यानी कि केरल में आया था। ठीक, आगे है कि वास्को डी गामा जब कालीकट में आया था तो भारत में उसका स्वागत किसने किया था। भाई किसने किया था, लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछा गया, 2013 में पूछा गया था, तो किसने किया गया था। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, जमोरिन। ठीक है, कौन था, किसने स्वागत किया गया था, किसने स्वागत किया था भारत में, जमोरिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में, यूपी पीसीएस, ठीक है, आरओ, एआरओ, उसके बाद बीईओ, ठीक है, या लोअर पीसीएस, तो इन सब में क्वेश्चन पूछे जाता है इस तरह का। क्यों, क्योंकि ये आईएएस के एग्जाम कब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2000 में। अब से 2000 का मतलब ये 23 साल पहले पूछा गया। अब जब ये 23 साल पहले पूछा गया तो आज की डेट में इस सवाल का जो लेवल है वो आरओ, एआरओ, बीओ या स्टेट पीसीएस के किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि समुद्री यात्रा थी और उसके बाद देश थी। तो कौन से यात्री ने या कौन सी समुद्री यात्री ने किस देश की यात्रा की थी, ये आप लोगों को अच्छे से बताना है। ठीक है, तो इसका ज़रा ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है हमारा वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कहाँ का था, किस देश का था, वो था पुर्तगाली का। ठीक है, कहाँ था, पुर्तगाल का था। ठीक है, अब उसके बाद है कोलंबस। ठीक है, कोलंबस कहाँ का था, कौन से उसका था, वो था स्पेन का। ठीक है, अब यह है कैप्टन कुक, ये कहाँ का था, ये था ब्रिटेन का। ठीक है, आप लोगों को कुक है इसका सरनेम, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, जो कुक होते हैं, कैप्टन कुक वगैरह, ये सबसे कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। ये कौन है, तस्मान। तो तस्मान क्या है, इसका बचा क्या है, लास्ट में क्या बचा है, हॉलैंड। तो इस हिसाब से जो इसका सीरियल मिलेगा वो पहले का मिलेगा 2, ठीक है, और दूसरे का मिलेगा पहला, और तीसरे का मिलेगा 4th, और लास्ट के का मिलेगा 4th। ठीक है, तो जो इसका 21 और 43 जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को मिला दिया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, वो स्पेन देश का था, कैप्टन कुक कहाँ का था, ब्रिटेन का था, और तस्मान कहाँ का था, वो था हॉलैंड का। तो क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है इसी तरह का, आगे एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन अलग तरीके से जा सकता है, मान लो ये वास्को डी गामा दे दिया, उसके जगह इसके साइड में कोई दूसरे यात्री दे दी, तो उससे उसकी अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बांट देते हैं। लेकिन आप लोगों को ये अच्छे तरीके से, सब तरीके से अच्छे से पढ़ना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूसरा, तीसरा और 4th और तीसरा, जैसे मैंने आप लोग को अभी मिला के बताया है कि ये पुर्तगाली थे। ठीक है, और ये हमारा पहला था स्पेन, और ये वाला हमारा ब्रिटेन का, तो ये था हमारा 4th, ये 3 था। तो 2, 1, 4, 3, तो इस हिसाब से क्या है आप लोगों को ये सही आंसर क्या है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, इस तरह के सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या है, लोअर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2003 में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है बार बार कि वास्तविक संस्थापक कब था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अल्बुकर्क। कौन है, अल्बुकर्क है। और ये कब है, अल्बुकर्क कब से कब तक रहा, 1509 से लेके 1509 से लेके 1515 तक। ठीक है, 1515 तक ईस्वी तक क्या था ये, वो मतलब उसका पुर्तगाली शक्ति का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है।
क्वेश्चन नंबर देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिखा हुआ है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सी चीजें सही नहीं है ये बताना। यूपीएससी प्री एग्जाम 2013 में क्वेश्चन 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या चीज़ें होती है ज़रा ध्यान से समझेंगे कि पुर्तगाल ने क्या है, पुर्तगाल ने 1499 में पुर्तगाल ने 1499 में गोवा पर क्या कब्जा किया था, ठीक है। अब तुम सोचो कि ये कैसे कब्जा कर लिया, ठीक है, कैसे कर लिया होगा भी, जब 1498 में क्या है, 1498 में कौन आया था भाई, 1498 में कौन आया था, वो आया था वास्को डी गामा। और 1499 में गोवा पर कब्जा कैसे कर लिया पुर्तगालियों ने। तो ये चीज़ें जो है इसकी पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, गलत ही हमें क्या ढूंढना था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी को क्या है 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने क्या है 1746 में क्या है मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो इसका जो स्टेटमेंट ठीक नहीं है वो कौन सा है, पहला नहीं है, क्योंकि इसमें 1498 में क्या वास्को डी गामा ने रास्ते की खोज की थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है पहला गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से समझेंगे कि पुर्तगाली, क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि पुर्तगाली, ठीक, पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्या है प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहला जो दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किस जगह पे किया था, ठीक है, किस जगह पे करा था। तो ये क्या था, ये कब कराया था, ये कहाँ किया गया था, ये किया था कोचीन में किया गया था। और आप लोगों को मैं सर बता देता हूँ ये 1503 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1503 में किया गया था, ठीक है। ये उस टाइम किया गया था जब जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था, ठीक है, लेकिन वो उस टाइम क्या है गवर्नर नहीं था, ठीक है, वो उस टाइम क्या था गवर्नर नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कोचीन, ठीक है। सबसे पहला दुर्ग का निर्माण कहाँ किया गया था, कोचीन में किया गया था। ये सारे इंपोर्टेंट हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से समझेंगे कि बंगाल की क्या है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई है वह है, बंगाल की बहुत सारी फैक्ट्री हैं उनमें से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से आप लोग सेट कर लो ना कौन सा है, बांदेल, चिनसुरा, श्री रामपुर और हुगली, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हुगली। तो जो पुर्तगाली द्वारा जो स्थापित की गई जो फैक्ट्री थी बंगाल में, ये इन चारों में से एक ही थी जिसका नाम था क्या, हुगली, ठीक है, हुगली है। अब क्या है हुगली में, क्या जो हुगली में फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी उस टाइम क्या था, देखो एक क्या था हमारा जो पुर्तगाली गवर्नर था, क्या नाम था उसका, नीनो, क्या था, नीनो डी कुन्हा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा था, ठीक है। तो वो गवर्नर कब रहा, 1529 से लेके क्या था हमारा 38 ईस्वी तक, ठीक है, 1529 से लेके 1538 तक वो क्या था गवर्नर था, किसका, पुर्तगाली को गवर्नर था भारत के, ठीक है। अब उसमें क्या था, उसमें क्या है इसी गवर्नर ने क्या है, इसी गवर्नर ने क्या है हमारा हुगली के पास, ठीक है, मतलब हुगली में क्या है पुर्तगाली बस्ती बसाई, क्या किया, पुर्तगाली बस्तियों को क्या है उसने बसाया, ठीक है, वगैरह दूर वगैरह भी ये सब चीज़ें क्या है किए थे, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इसमें है, जैसे श्री रामपुर है, तो ये क्या था, ये था डेनिस का, ठीक है, मतलब ये क्या था डेनिस का प्रमुख दुर्ग था। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये डेनिस का था। और चिनसुरा किसका था, डच का था, ठीक है, किसका था, डच का था। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 14, जरा ध्यान से समझेंगे। यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया, 1995 में पूछा गया, ठीक है। तो लगभग 22 और 5 27 साल पहले पूछा गया, ठीक है।
क्या है 27 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया। पहले यूपीएससी में पूछा गया था 27 साल पहले, लेकिन आज क्या है, आज ये क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं आरओ एआरओ या यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होता है उन सवालों में आने के लिए बचे हैं। ठीक है, हुगली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। ठीक है, जो हुगली को, ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो किसने बनाया था अड्डा, तो ये बनाया था किसने, पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो किसने बनाया था अड्डा, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने क्या है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए क्या है अड्डा बना लिया था। तो किसने बनाया, किसने बनाया था, वो बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो सही आंसर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 16 जरा ध्यान से समझेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश स्पेशल मेन एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से समझें, निम्नलिखित में कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कोई भी व्यक्ति गलत नहीं करेगा क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोब चॉर्नोक। ठीक, तो इसमें क्या है, इसकी कहानी क्या है, इस सवाल की ध्यान से समझेंगे। जब हमारा क्या था, जब बंगाल का था, ठीक है, एक क्या था वहाँ तक कासिफ बाजार, क्या था, कासिम बाजार था। ठीक है, क्या था, कासिम बाजार था। ठीक है, ये ध्यान से समझा, जो कासिम बाजार था कासिम बाजार की क्या है, एक फैक्ट्री थी। ठीक है, उस फैक्ट्री के जो प्रमुख थे, कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी वो कौन थे, जो उसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, जोब चोरनाक। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जोड़ चौबनाक ने क्या किया, जो अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए, जोड़ चाक ने क्या किया, जो अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए क्या था, उन्होंने क्या किया था, हुगली के स्थान पर हुगली के स्थान पर उन्होंने क्या काम कर लिया, सूतानूती। क्या है, सूतानूती, ये इसका दूसरा नाम क्या है, सुतनोती। ठीक है, सूतानोती या सुतनोती, तो इसको चुन लिया। ये भी एक जगह का नाम है। ठीक है, ये भी क्या है, एक जगह का नाम है जो हुगली के स्थान पर उन्होंने क्या है, कासिम बाजार के लिए चुन लिया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखेंगे कि किस स्थान पर, निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो ये भी आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब गलती करते हैं लड़के, अगर बंगाल कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो बंगाल वाले क्षेत्र के हिसाब से क्या उसको गलत कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, पहला नगर निगम क्या है, वो है मद्रास। ठीक है, पहला नगर निगम क्या है, मद्रास में है। तो कभी भी ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को याद रखना कि पहला नगर निगम किस में है, वो है मद्रास में। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2019 में 2021 में पूछा गया, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है अच्छे तरीके से। यूपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 1994 में, लगभग कितना, 26 साल पहले, 26-27 साल पहले क्या था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था कि भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने क्या है, प्रारंभ की थी। तो ये की थी, किसने की थी, ये डच ने की थी। भाई किन लोगों ने की थी, ये की थी डच लोगों ने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो की थी, ये हमारी डच ने की थी, ये की थी 1599। ठीक है, 1599 में क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि जैसे अलग अलग होता है कि अंग्रेजों ने की थी, फिर डचों ने की थी। डच किसे बोले जाते हैं। ठीक है, डच किन्हें बोला जाता है, जो होलैंड के निवासी थे। ठीक है, होलैंड के निवासी को क्या है, डच बोला जाता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग को बता दिया, डच इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे है पीसीएस प्री एग्जाम 1999 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। पीसीएस के मेन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सफलता का क्या राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को प्रशिक्षित
या पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अब वेतन देकर अपनी सेवा में ला सकता था। तो ये क्या थे, ये सारे के सारे जो थे पीसीएस प्री एग्जाम 1900 इसमें हैं। तो ये जो होगा इसमें सारे के सारे क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो चारों ऑप्शन है, एक ये वाला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। तो ऊपर के जो तीन हैं, यानी कि ऊपर के 1 2 3 जो तीनों स्टेटमेंट है वो क्या थे, बिल्कुल तो सही आंसर थे कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का सफलता होने का वो राज यही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का सबसे पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया, या ओस्टेड कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या लिवेंट कंपनी थी। तो सबसे पहले बताना है कि सबसे पहले की बात पूछी गई है। तो सबसे पहले की बात पूछने के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल सही आंसर है कि लिवेंट। ठीक है, लिवेंट कंपनी क्या है, कब की बात है, ये 1593 की बात है। ठीक है, किसकी बात है, 1593 की बात है कि जो लिवेंट कंपनी को क्या है, इसकी जो स्थल मार्ग था, ठीक है, तो स्थल मार्ग में व्यापार करने के अधिकार पत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो स्थल मार्ग है, ठीक है, उसमें ये व्यापार करती थी लिवेंट कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो आप लोग जानते ही हो कि 31 दिसंबर क्या है, 31 दिसंबर 1600 में क्या है, जो ब्रिटेन की जो रानी थी महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, उन्होंने क्या है, एक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उसमें क्या समुद्री मार्ग को मतलब ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला मतलब उन्होंने घोषणा पत्र कर दी थी। और इसी वजह से आप लोग जानते हो कि उस क्षेत्र के हिसाब से मतलब जैसे ये यूरोप है, उधर के क्षेत्र के हिसाब से तो हमारा भारत है वो क्या ईस्ट में आता था। ठीक है, किस में आता था, ईस्ट में आता था। इसलिए क्या इधर से जितना भी इधर वाले क्षेत्रों में मतलब ब्रिटेन से इधर वाले क्षेत्रों में जब भी व्यापार होता था तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोला जाता था। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ईस्ट से रिलेटेड है वो। इसका सही आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है, यूपीपीसीएस एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2004 में भी क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से 23वां जो सवाल है उसका क्या है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ठीक है, तो ये बताना है कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के लिए जब कौन सा बादशाह था, तो वो कौन सा बादशाह था, वो था अकबर। कौन सा बादशाह था दोस्तों, ये था अकबर। ठीक है, अकबर के टाइम में क्या था, जो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, अकबर था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है गठन हुआ था लंदन में। ठीक है, तो ये आप लोग को ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये लोअर में पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया, आरओ में भी पूछा जा सकता है, बीओ के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से जरा ध्यान से समझेंगे। यूपीएससी 2 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया बैक टू बैक, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, 2008 में एग्जाम पूछा गया, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ठीक है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2 साल बैक टू बैक लगातार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ये बताना है कि किसने अब कारखाना स्थापित किया था और कब कब वो स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को पहले तो पता होना चाहिए कि इसका बी आंसर सही है कि इसके टाइम में किया गया था, वो था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक, अब क्या था, जो क्या था, मूसलीपट्टनम, क्या था, मूसलीपट्टनम, कुछ लोग बोलते हैं मछलीपट्टनम। ठीक है, तो मूसलीपट्टनम था एक जगह का नाम। ठीक है, दूसरा बंदरगाह कौन सा था, वो था मछलीपट्टनम। ठीक है, मूसलीपट्टनम या मतलब एक ही बात है ये, मछलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम। तो इसमें क्या था, अस्थायी। ठीक है, जो हमारा कारखाना था वो कैसा था, स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये कब कौन से सन की बात है, ये है 1611 की। ठीक है, क्या है, 1611 की। अब बात करेंगे हम क्या, 1613 की। ठीक है, अब 1613 में क्या हुआ, 1613 में क्या है
जो सूरत है क्या है 1613 में, 1613 में क्या है सूरत में, ठीक है। सूरत में अब की बार अस्थायी नहीं था, वो क्या था स्थायी कारखाना चुना था, मतलब स्थायी कारखाना क्या है स्थापित किया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए क्या था, सूरत में कब किया गया, 1613 में किया गया। ये क्वेश्चन पूछा इसीलिए जाता है क्योंकि कंफ्यूज होने वाली बात सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सही आंसर कितना है इसका, जहांगीर। जहांगीर के टाइम में क्या है, जब हमारे कारखाने लगे थे पहला कारखाना मान लो कहाँ लगा था, सूरत में लगा था स्थायी वाला, ठीक। अस्थायी वाला कहाँ लगा था, मछलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम। तो किसके टाइम में लिया था, वो था जहांगीर के टाइम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या बोलते हैं 25 नंबर में कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली जो फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित की गई थी, सूरत में की गई थी। इससे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आप लोग को अभी बताया, ठीक है। इससे पिछले वाले सवालों में मैंने यही बताया कि सूरत में की गई थी, 1613 में की गई थी सूरत में। और 1611 में जो की गई थी वो मछलीपट्टनम में की गई थी, लेकिन वो क्या था, अस्थायी, ठीक है। क्या था, अस्थायी फैक्ट्री थी। लेकिन जो सूरत में थी वो क्या थी, स्थायी हो गई थी। और वो कब थी, वो थी हमारी 1613 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 28 जरा ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज, ठीक है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी, ठीक है, या स्वावलंबी, ठीक है, स्वावलंबी के स्थान पर हराया था, स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। सही आंसर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि थॉमस बेस्ट, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 29 से जरा ध्यान से समझेंगे। इस पर थोड़ा सा मैंने डिटेल भी आप लोगों को बताई है कि यूरोपियन कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। किसने किया था भाई, किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा अंग्रेजों ने किया था। लेकिन इसकी थ्योरी जो चीज़ है, थोड़ी सी थियोटिकल चीज़ें वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। देखो जब पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। सूरत की बात चल रही है, इन तीनों अलग, डच की 1616 में, अंग्रेजों की 1613 में, और जो फ्रांसिस थे वो 1668 में उनकी स्थापना की गई थी। सूरत की बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि क्या था, वह अस्थायी था। अभी मैंने 2 मिनट पहले ये सब चीज़ें आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। उन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना क्या था, 1613 ईस्वी में क्या है सूरत में स्थापित किया था, ठीक। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना क्या है 1668 में सूरत में ही स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये 2-4 लाइन है, इनको पढ़ने के बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आप लोग को इससे सवाल जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी जो प्रारंभिक दौर में कहाँ थी, ठीक है। तो वो कहाँ थी, वो थी सूरत में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सूरत में थी, ठीक है। तो बाद में सूरत से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी, वो बॉम्बे, ठीक है। बाद में क्या है, कुछ सालों के बाद क्या बॉम्बे क्या है ट्रांसफ़र कर दी गई थी। लेकिन क्या था, पहले कहाँ थी, पहले की थी सूरत में ही थी, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम प्री एग्जाम 2000 क्या है 10, ठीक है, 2010 में क्या है ये ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मुंबई किससे लिए थे, यानी कि किस राजा ने उनको दान दे दिया था, या उधर का जो कर था, जो टैक्स था, उनको वसूल करने के लिए उसको दान में दे दिया था, ठीक है। तो वो किसने दिया था, वो दिया था किस, पुर्तगालियों ने दिया था। तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ये सब चीज़ें क्या चीज़ें हैं, क्यों दिया था, ये भी आप लोगों की कहानी में आप लोगों को बताया, तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों दिया था, ठीक है। ध्यान से समझते रहना क्यों दिया था, ये सब चीज़ें क्यों हुई ऐसी। ये हुई देखो 1661 में, ध्यान से समझना 1661 में क्या हुआ था, जो इंग्लैंड के जो हमारे सम्राट थे जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, क्या था, देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार,
इंग्लैंड के यानी कि सम्राट, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट लिख लेता हूँ मैं, चार्ल्स सेकंड। तो चार्ल्स द्वितीय कहते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या है, चार्ल्स द्वितीय ने शादी किससे की, शादी कर ली, किससे की भाई, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, ठीक है, जिसका नाम था कैथरीन, ठीक है, क्या था, कैथरीन। अब कैथरीन से शादी होगी तो ऐसा मान लो जैसे इन लोगों को दहेज मिलना था, तो इन लोगों ने क्या किया, जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को क्या है हमारा, अंग्रेजी को क्या है मुंबई, ठीक है, क्या है मुंबई में, मुंबई क्या है दान में दे दिया था, ठीक है। अब वो क्या दिया था, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें थी कि 10 पाउंड उस पर क्या है रेंट वगैरह मिल रहा था, कि 10 पाउंड क्या है, ठीक है, 10 पाउंड क्या है हमारे वार्षिक जो हमें 1668, ठीक है, 1668 में क्या है वो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, ठीक है। यानी कि शुरू में जैसे 1661 में क्या वो चीज़ें ये हुई थी कि उसकी शादी हो गई थी चार्ल्स द्वितीय की, किससे, कैथरीन से हो गई थी, जो हमारी जो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनकी शादी होगी। तो अंग्रेजों को दहेज में क्या मिल गया, मुंबई मिल गया, पुर्तगालियों ने दे दिया मुंबई, तो यहाँ का रेवेन्यू मतलब इकट्ठा करो। लेकिन 1600 किसमें 1668 में क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। 1668 में ये हुआ कि उसके बाद दहेज में देने के साथ साथ क्या है, पुर्तगालियों ने कहा कि 10 पाउंड मिलेंगे, ठीक है, 10 पाउंड देने पड़ेंगे अंग्रेजों को, ठीक है, एक वार्षिक के हिसाब से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 है, जरा समझेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ROARO में अरे आया हुआ भी है, ठीक है, यूपी ROARO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। तो इसका जो सन होगा वो क्या है, 1797 में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1797 में क्या है इसकी स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया गया था प्रयागराज में। प्रयागराज का जो किला है उस पर जो है हमारा 1797 में उस पर राज हो गया था अंग्रेजों का। एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार इसीलिए पढ़ता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्या वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 34 है। इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को जो औरंगजेब था उसने क्या भारत से निष्कासित कर दिया गया था, यानी कि किसको किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया स्टेट पीसीएस प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सर जॉन चाइल्ड जो है ये क्या था हमारा, ये कब की बात है, ये हमारी 1688 ईस्वी की बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर क्या है 35 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारक था। जो कर्नाटक का जो हमारा प्रथम युद्ध था, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था, ठीक, तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध की जो बात करते हैं हम, उसमें कौन सा तात्कालिक कारण था। अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो 1746 से लेके क्या है, 1746 से लेके क्या है 1748 तक चला। तो उसका क्या है, जैसे ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर, ठीक है। अब कारण तो सारे थे, बात यह राजगद्दी को लेकर भी था, फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदी भी था, ये सब चीज़ें भी होती थी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला भी था, ठीक है। और इसमें जो सबसे तात्कालिक का मतलब होता है तुरंत, यानी कि पहले मतलब रणनीति तो पहले भी बननी थी कि हम कैसे युद्ध करेंगे, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जहां से क्या आग ज़्यादा लग गई उसमें और उसके बाद वो युद्ध होना शुरू हो गया। तो इसका जो ये सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर का डी है कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ये घटना घटी। तो उसके बाद क्या है उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में युद्ध हो गया, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझेंगे, पीसीएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको जरा ध्यान से समझेंगे कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो सिंपल आप लोग को याद रखना, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में क्या हमारे कर्नाटक के युद्ध चले थे। और कर्नाटक का मतलब कार्नेटिक,
ठीक है। कार्नेटिक वॉर भी इसको बोलते हैं, लेकिन कर्नाटक के युद्ध इसलिए क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र में, यानी कि कर्नाटक, वहाँ एक जगह का नाम था, कार्नेटिक जगह का नाम था, वहाँ जो युद्ध हुआ था, इसीलिए उसको कर्नाटक का युद्ध बोला जाता है। तो सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कर्नाटक का युद्ध ये याद रखना, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? उनकी संधि कौन सी हुई? कौन सा राजा हारा, कौन सा राजा नहीं हारा? तो ये सब चीज़ आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। और ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपी पीसीएस एग्जाम 1995 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कब आया था? ये आया हुआ था 1995 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है और जो इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल में ये क्वेश्चन आता है कि सूची 1 दी हुई है, युद्ध दिया हुआ है, सूची 2 में क्या दिया हुआ है, मतलब ये युद्ध था वो समाप्त कैसे हुआ? ठीक है, कौन सी संधि में वो समाप्त हुआ? तो सबसे पहला जो कर्नाटक युद्ध था उसमें आप लोग को याद रखना है वो क्या था? एक्सला-चैपल की संधि। एक्सला-चैपल की संधि से अंत हुआ था। लेकिन आप लोगों को कुछ मैं बता देता हूँ, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाने के बाद आप लोग देख लो एक्सला-चैपल की संधि क्या होती है। तो मैं यहाँ बता भी सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग नेट पे जाके चेक करोगे तो आप लोग को वो चीज़ें बिल्कुल भी भूलने की कोई भी संभावना सारी खत्म हो जाती है, तो सब चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब क्या? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध है तो वो क्या है? वो हमारा क्या रहा था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हमारा था वो अनिर्णायक रहा था। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में तो सिंपल था। ठीक है, तीसरे में क्या था? पेरिस की संधि से अंत हुआ था, यानी कि जो पेरिस की जो संधि हुई थी उसको, मतलब उसके जो तृतीय विश्व युद्ध था वो पेरिस की संधि के बाद समाप्त हो गया था। बचा प्रथम मैसूर युद्ध, तो वो क्या था? ब्रिटेन की हार हुई थी उसमें, मराठा ने। ठीक है, मैसूर का युद्ध, टीपू सुल्तान वाला जो सिस्टम था वो क्या था? उसमें ब्रिटेन की हार हुई थी। तो अब इसका क्या है? मैचिंग मिलाना है आप लोगों को। तो इसका क्या होगा? देखो, सबसे पहले नंबर पर मैंने 4th मिलाया था, चलिए 4th लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद दूसरा मिला था मैंने पहले से मिलाया था। जो तीसरा मिलाया था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध मिलाया था, कर्नाटक युद्ध मिला था, वो मिला था तीसरा, और लास्ट में कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। तो 41-32 इसका जो सवाल का जो आंसर होगा वो क्या है? ठीक, तो इस हिसाब से क्या है हमारा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? 41। इसका 41 क्या है? 41 और 32, तो सही आंसर कितना? उसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इस तरह के सवाल पीसीएस में एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग को अच्छे से याद भी रखने हैं ये, क्योंकि इस तरह के सवाल इसी तरह से आरओ एआरओ बीओ एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोग को याद रखना है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कौन कौन से सन में हुआ था। अभी मैंने आप लोग को बताया कि 1746 से लेकर 1748 तक क्या है, जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था। ठीक है, तो कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? एक्सला-चैपल की संधि से समाप्त हुआ था। अब जो तीसरा था, ठीक है, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, और द्वितीय का जो अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो था, अब दूसरा युद्ध कब हुआ था पता होना चाहिए कि 1749 से लेके 1749 से लेके क्या हुआ था? ये हुआ था 54 तक। ठीक, अब जो तीसरा है, जो तीसरा 58 से लेकर 63 था, बिल्कुल ठीक है। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो क्या था हमारा? 1761 में था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन, और आगे चौथा ऑप्शन है इसका। चौथा ऑप्शन है कि पानीपत का युद्ध जो था वो 1761 में था। तो ये बताना कि पानीपत का युद्ध जो है, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में है। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा। ठीक है, जो दूसरा जो मिलान है, यानी कि कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो 1750 में नहीं हुआ था, वो हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। तो इस हिसाब से क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल से। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, यूपीएससी एग्जाम 1996 में क्वेश्चन पूछा गया। 39 नंबर देखो क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र आकृति के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने के लिए नीति आरंभ की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डुप्ले। अगर भाई साहब डुप्ले वापसी नहीं जाता, वहाँ युद्ध नहीं चलता, मतलब उनके जो पुर्तगाल के क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था, अगर वो फ्रांसिस में अगर वो चीज़ें नहीं चलती तो आज डुप्ले क्या था? आज डुप्ले हमारे भारत में राज करता हुआ होता, और अंग्रेजों के टाइम पे क्या है इतना अंग्रेजों को क्या है इतना
राज नहीं होता, इतने लंबे टाइम तक राज नहीं होता। ठीक है, किसका राज होता है? डुप्ले का होता है। बहुत अच्छा, बड़े हिसाब से काम करने वाला व्यक्ति था ये। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 40 है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? ठीक है, अंग्रेजों की बात करते हैं तो सूरत है, लेकिन फ्रांसीसियों की भी बात करेंगे तो इसमें कौन सा फ्रांसीसियों में कैसे ने लगाया? ये लगाया, सूरत में लगाया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? एक ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कौन से के टाइम की बात है? ये है 1664 की बात है। ठीक है, किसकी? 1664 की बात है, जब लुइस क्या है, लुइस 14 का था, वहाँ का राजा था। और लुइस 14 का जो एक जो हमारा मंत्री था, क्या नाम था उसका? कार्लबर्ट। क्या था? कौन था? कार्लबर्ट था। ठीक है, उसने क्या किया? उसने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है मतलब स्थापना की गई थी। ठीक है, उसने क्या किया? उसने यही किया था कि वो 1667 में, ठीक है, 1667 में क्या है, वो रवाना हुआ था। कहाँ से? फ्रांस से रवाना हुआ। और 1668 में, ठीक है, 1668 में क्या है, उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री का निर्माण कर लिया। यानी कि पहला व्यापारिक जो कारखाना था वो कहाँ पे कर लिया? वो कर लिया सूरत में। और ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया, 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए यूपीएससी मेन एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। और क्वेश्चन नंबर 41 जरा ध्यान से समझें कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुइस 14 के शासनकाल में। बिल्कुल ठीक है, यही सही आंसर है। उसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैं सीधे सीधे आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को पिछली स्लाइड में आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर क्या है? 42 नंबर। ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक, फ्रांसीसी कंपनी का क्या संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा करेक्ट आंसर है कार्लबर्ट। अभी मैंने बताया कि जो लुइस 14 था, लुइस 14 के जो मंत्री थे कार्लबर्ट, उन्होंने क्या है, हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थापना की गई थी? तो ये फ्रेंच की बात करें, यानी फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक था वो कौन था? कार्लबर्ट। ठीक है, किसका था? लुइस 14 का क्या है? मंत्री था। ऑप्शन नंबर क्या? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीसीएस एग्जाम मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह का सवाल अगर आएंगे तो आप लोग इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। आप लोग इस सवाल को या इस वीडियो को और भी कई बार देख सकते हो, जिससे कि आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ठीक है, तो कौन सा इसमें डचों ने स्थापित किया गया था? तो इसके दो आंसर है, एक तो चिनसुरा और क्या था? हुगली था। ठीक है, तो दो आंसर आ जाएंगे बी एंड सी। लेकिन इसमें दिक्कत होता है, इस तरह के सवालों में ऑप्शन सवाल मिलते हैं, जिसने बी ठीक कर दिया उसे भी 9 नंबर मिलेगा, जिसने सी कर दिया वो भी सही होगा। ठीक है, आजकल तो बड़ा पीसीएस के एग्जाम में भी जिन्हें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको चैलेंज करते हैं बहुत सारे लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ये जो स्थापित की गई थी पटना में, ये की गई थी 1632 में की गई थी। 1632 में किसने की गई थी? वो की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यानी कि जो डच लोग थे, जिन्होंने डच लोगों ने अपनी कंपनी बनाई थी भारत में, पटना में स्थापित की गई थी। ठीक है, मतलब उन्होंने कंपनी बनाई थी, तो उसका कौन से सन में की गई थी? वो की गई थी 1632 में की गई थी। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। नहीं, ये गलत था। अंग्रेजी की फौज शक्तिशाली थी। तो इस तरह के सवाल में जब कभी भी ऐसा सवाल बनेगा, जहाँ कहीं भी सवाल बनेगा, तो पीसीएस एग्जाम 1998 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह के सवालों में क्या है, जो अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, वो तो बात ठीक थी, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट था जिससे क्या है वो असफल नहीं हो पाए फ्रांसीसी, तो वो हुए थे अंग्रेजों की फौज शक्ति का। ठीक है, और भी बहुत सारे काम थे कि जो फ्रांसीसी थी वो प्राइवेट थी, और सॉरी सरकारी थी, गवर्नमेंट थी। अंग्रेज जो थे वो प्राइवेट थे, तो सरकारी लोगों को पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसे जो टैक्स वगैरह नहीं मिल पाता था, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो असफल रहती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 46 है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से समय पर कौन कौन से प्रवेश किए गए थे। ठीक है, तो अभी मैंने जब वीडियो शुरू की थी सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था पुर्तगाली के बाद है हमारे डच, उसके बाद कौन है, अंग्रेज हैं। ठीक है, डेन आ गया तो लिख देंगे होलैंड वाले, लेकिन नहीं लाया तो क्या लिखेंगे लास्ट में, फ्रांसीसी। क्या लिखेंगे, फ्रांसीसी। तो इस हिसाब से देखो पुर्तगाली है और डच हैं, अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले नंबर पर 4 आएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर जाएगा तीसरा। तो इस हिसाब से क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए पीसीएस एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें ध्यान से समझेंगे कि सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है, तो इसमें कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में क्या, कौन से क्षेत्र से कौन से यूरोपियन संबंधित हैं। ठीक है, जैसे पांडिचेरी की बात करते हैं तो पांडिचेरी की बात करते हैं तो डायरेक्ट आप लोग को लगा देना फ्रेंच। ठीक है, पुर्तगाली से संबंधित है ये पांडिचेरी। ठीक, आगे है गोवा, तो गोवा के बारे में पुर्तगीजी आप लगा देंगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा देंगे। अब बचे क्या, 2 बचे, अब इसमें और इसमें फंस जाएगा मामला, 50-50% हो गया। अब क्या है, ट्रांक के बार। ठीक है, ट्रांक के बार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेनिस। ठीक है, डेनिस या डेन हो जाएगा। लास्ट में बचा मद्रास, तो मद्रास क्या वो हमारा जाएगा डच लोगों से। तो ठीक है, इस हिसाब से आप लोग मैचिंग कर सकते हो। और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोग मैच करेंगे। मैच करने के बाद आप लोग को बताना है कि मैं आप लोगों से बता देता हूँ जिसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल ठीक है। कि पहला मिलेगा दूसरे से, फ्रेंच से, गोवा मिलेगा पुर्तगाली से यानी तीसरे से, ट्रांस केवर मिलेगा फोर्थ से, मतलब फोर्थ से यानी डेनिस से, और जो लास्ट वाला है सद्रास, तो ये हमारा मिलेगा पहले से यानी कि डच से। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो कब क्वेश्चन पूछा गया, तो ये दोस्तों ये पूछा गया RO में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह के सवाल ही आते हैं। ठीक है, RO BO UP PCS एग्जाम, लोअर PCS में इस तरह के सवाल आते हैं, उसी की तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि उस क्षेत्र की पहचान करें। 48 नंबर क्वेश्चन में कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिहार। 1 मिनट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, सोरे का और अफीम का सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया गया था यानी सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया जाता है बिहार से किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग ये क्वेश्चन बिहार BPSC में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार PCS एग्जाम में पूछा गया, प्री 1995 में क्वेश्चन पूछा गया। अभी इससे अगला जो सवाल आएगा वो भी बिहार में पूछा गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अच्छे से ये रट लेना है इन चीज़ों को। बिहार PCS एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। पहले सोरा और अफीम को एक साथ लेके पूछा गया था। अब की बार सिर्फ क्या है, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा गया। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, बिहार। तो बिहार में अफीम और सोरे, ठीक है, बिहार में क्या है, अफीम और सोरे का जो उत्पादन है वो प्रसिद्ध जगह है और बहुत बड़े लेवल पे उसको यूरोपियन ने क्या है सबसे ज़्यादा जो है बिहार से प्राप्त किया था। किसे किया था, अफीम को और सोरे को किया गया था। तो ये जो 2 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से ये रटने हैं अच्छे तरीके से, जहाँ कहीं भी एग्जाम में मिलेंगे और ये एग्जाम में आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, और अगर जो आंसर राइटिंग में लिखेंगे, जो लिखित पेपर होगा उसमें भी हम बीच बीच में यूज करेंगे। ठीक है, कि हमें बिहार से क्या चीज़ें मिली हैं उस टाइम के हिसाब से क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता, ठीक है, कौन से एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो सबसे अंत में कौन आए थे भाई, सबसे अंत में कौन आए थे, फ्रांसीसी। आप लोगों को मैंने अभी बताया, सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर लास्ट में क्या थे, हमारे फ्रांसीसी आए थे। तो इस हिसाब से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सबसे लास्ट में कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले कौन गए थे, क्यों भाई, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भी क्या है वो पुर्तगाली ही गए थे। PCS एग्जाम में, UP PCS में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2017 में कि निम्नलिखित में किस स्थान में डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे। तो इसका जो सिंपल सही आंसर है कि उपयुक्त सारे जितने भी क्या है डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए थे। नागपट्टनम, चिनगुर, मछली, ये साउथ मतलब पूर्वी क्षेत्र में, सूरत, भरूच, तो ये उधर की तरफ है। ठीक है, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारे 3, 6 और 9 जगह के नाम रख लो और लिख लो। और आप लोग को ये एग्जाम में याद रखेंगे, डच के हिसाब से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यानी कि डचों के यह क्या थे, व्यापारिक अड्डे बने हुए थे, इनकी जगहों का नाम है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, PCS एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 51 के बारे में बताते हैं।
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा स्टेटमेंट है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग या उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्चों की खेती। उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो इसमें आप लोगों को बताना कि क्या देन थी। IAS एग्जाम प्री एग्जाम में पूछा गया 2012 में। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ऊपर से कोई भी चीज़ अंग्रेजों के द्वारा कोई भी चीज़ें देन में नहीं थी, ठीक है। किन्हीं ने भी वो चीज़ें नहीं दी थी, ठीक है। मृदा की और उपजाऊ के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे भारत में क्या था, शेर शाह सूरी एक अकबर था, उस टाइम में भी वो प्रचलित में थी, ठीक है। तम्बाकू लाल मिर्च की किसकी देन थी? वो पुर्तगालियों की थी। किसकी? तम्बाकू और लाल मिर्च किसकी देन थी? वो पुर्तगालियों की देन थी, ठीक है। और बात करते हैं तोप की, तो वो मुगल के टाइम में थी, ठीक है। मुगल के टाइम में जो पहला बाबर था उसका जो तोपची था, उन्होंने ये तोप वगैरह चलाने का सिस्टम बनाया था। तो अंग्रेजों ने क्या देन दिया? कुछ भी नहीं दिया। इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं दिया था। ये भी PCS में क्वेश्चन पूछा गया, UP PCS प्री 2017 में, कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? TV मैकाले, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। आप लोगों को ये स्टेटमेंट याद रखना है। ऐसे आप लोगों के तो बीच में ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पूरा स्टेटमेंट आप लोग इच्छित यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल ठीक आंसर है। लिखित पेपर, जो पेपर GS फर्स्ट होगा उसमें भी आप लोग यूज कर सकते हो। एक्सला सापेल 1748 में क्या है, एक संधि हुई थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था, हाँ, कर्नाटक की प्रथम युद्ध की समाप्ति, हाँ बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट अंग्रेजों और मद्रास पुनः प्राप्त हुए थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? ये बिल्कुल सही हैं। A एंड दोनों राइट हैं, ठीक है। दोनों राइट स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया था और प्रथम कर्नाटक की समाप्ति हुई थी। और एक्सला सापेल 1748 में ये संधि हुई थी, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध के साथ साथ हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट PCS एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। आगे बात करेंगे हम, ये इस वीडियो का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। RO री एग्जाम जो हुआ था, RO का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें ध्यान से समझेंगे कि भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण निम्नलिखित में से बताना है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन प्राप्त हुआ था, जनशक्ति का मिलना हुआ था, यानी कि वहाँ संख्या भी ज़्यादा थी और अपार संपत्ति मिल गई थी, ठीक। दूसरा है कि अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक, ठीक है, नौसैनिक ताकत, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से क्या इसका जो स्टेटमेंट है जो तीसरा हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया है UP RO में पूछा गया, जो री एग्जाम हुआ था उसका 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो क्या थी हमारी, ये यूरोपियन का जो आगमन था उससे संबंधित जो घटना चक्र की किताब है उसके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ सोल्व कराने की तरीका, मतलब सोल्व कराने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन का हमेशा हर एग्जाम में लाभ मिलेगा। तो जितने लोग भी नए हैं और नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और ठीक है। और आप लोग क्या करना, प्रदेव देवा, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे SMS वगैरह कर सकते हैं, और जो भी कोई क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ मैं बताया था, 99 17 और ये 93 और ये 54 है और ये 64 है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे हम लोगों ने क्या है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सअप ग्रुप में क्या है, आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगा। वहाँ जितने भी PDF वगैरह, ये जितने भी संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं या जितनी भी कोई भी चीज़ें हैं, RO के एग्ज़ाम से संबंधित, BO के एग्ज़ाम, UP PCS के एग्ज़ाम, इन सब से संबंधित ग्रुप बनाएंगे। वहाँ वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।